तो करंट अफेयर्स में हम देखते हैं पॉलिटी के बारे में क्या खबर है। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, उसी को हम समझते हैं। और इस वर्डिक्ट का जो जो इशू डिस्कस कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, वो था कि क्या स्टेट्स जो हैं वो माइनिंग एक्टिविटीज़ पे टैक्स लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती। तो पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया 25 जुलाई को कि स्टेट्स जो हैं वो मिनरल्स पे टैक्स लगा सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो रॉयल्टीज़ जो है वो कलेक्ट कर सकती थी। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो मिनरल्स पे टैक्स लगा सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। केस क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ। ये डिस्प्यूट तब स्टार्ट हुआ जब इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने तमिलनाडु सरकार का जो एडिशनल टैक्स उसने लगाया था रॉयल्टीज़ के ऊपर, उसको चैलेंज किया। तो इससे पहले भी 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी जिसमें कहा था कि जो है स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टीज़ कलेक्ट कर सकती हैं, कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकती। मगर अब डिफरेंट रूलिंग्स जो उसके बाद आई, उन्होंने इस इशू को फर्दर क्लैरिफाई किया। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं रॉयल्टी वर्सेस टैक्स। तो रॉयल्टी अगर इस केस में देखें, उसका मतलब ये होता है कि जो माइनिंग कंपनी है वो लैंड ओनर को मिनरल्स निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पेमेंट करती है वो हो गई रॉयल्टी। और टैक्स क्या हो गया, टैक्स हो गया जो गवर्नमेंट चार्ज करती है ताकि वो पब्लिक सर्विसेज को फंड कर सके, जैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको फंड कर सके। तो उस फंडिंग के लिए जो वो चार्ज करती है गवर्नमेंट, उसको हम क्या कह सकते हैं, टैक्स। तो मेजॉरिटी ओपिनियन ने क्या कहा, 8 की रेशो 1, मतलब 8 जजेस ने सपोर्ट किया कि हाँ, जो स्टेट्स हैं वो टैक्स जो है वो लगा सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद इवन ये भी कहा कि स्टेट्स जो हैं वो टैक्स उस लैंड पे भी लगा सकती हैं जहाँ से माइंस जहाँ पे लोकेटेड हैं, ठीक है। मतलब माइनिंग एक्टिविटीज़ पे तो टैक्स लग ही सकता है, मगर उस ज़मीन पे भी लग सकता है जहाँ पे माइंस की लोकेशन है। और एक जज ने अगर हम बात करें, जस्टिस नागाराथा ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने बाकी ओपिनियन के साथ एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि रॉयल्टीज़ को ही टैक्स माना जाना चाहिए। और साथ में वार में किया कि ये जो है ये डेवलपमेंट, जो मिनरल डेवलपमेंट है उसको रुकावट, उसके लिए रुकावट बनेगा और मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए भी इससे असर पड़ सकता है। तो अब आगे क्या है, आगे ये है कि जुलाई 31 को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये पास्ट केसेस पे भी ये रूलिंग अप्लाई होगी या सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के केसेस में भी रूलिंग अप्लाई होगी। अगर तो ये पास्ट केसेस में ये रूलिंग अप्लाई होती है तो वो जो स्टेट्स जिनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं।